नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जिसके आपका जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस पर बेस्ड हम आपको डेली 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। और जो ये पार्ट होगा ये आपका होगा पार्ट नंबर जो है 5वां। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 4, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो हम देखते हैं ये डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जो स्थिति है वो जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने आपको, गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार, और आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सोनार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको नहीं पता है एकदम रट ले, और जिन्होंने ऑप्शन डी बताया था उत्तर उनका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपके लिए पहला प्रश्न यही है जो मैंने प्रश्न पूछा था पिछले वाले वीडियो में, परंतु प्रश्न यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। आपने पहला वाला जो आंसर है वो दिया होगा पिछले वाले वीडियो का, तो बिल्कुल आप सही कर ले जाएंगे। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 9 संचालकों द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य क्या है, किस तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको एक ही टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के प्रश्न इंक्लूड किए हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या वो कहलाएगा। इसमें से आपको बताना है पारे का थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दबाव थर्मामीटर। आपको बताना है कि वह थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वो जो है वो क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन पूर्ण विकिरण यानी कि रेडिएशन पायरोमीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पायरोमीटर के संबंध में इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, नहीं देखा है आपने पार्ट तो देख लीजिएगा पिछला वाला। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, फोटोमीटर, पायरोमीटर, फोनोमीटर या पैक्नोमीटर। 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। कुछ प्रश्न प्रीवियस जो पार्ट करा चुके हैं एक दो उसके भी आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपका रिवाइज भी साथ में होता रहे। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अत्यधिक उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे जो है वो क्या कहते हैं। कैलोरीमीटर कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं, लक्स मीटर कहते हैं या ऑल्टीमीटर कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका जो मेजरमेंट और यूनिट पर आधारित हम आपको पार्ट करा रहे हैं, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 6 पार्ट में आपका कंप्लीट जो है पहला वाला चैप्टर होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न में आपका लक्स मीटर लिखा हुआ है, तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लक्स जो है वो किसकी इकाई है। तो आपकी प्रदीपन की इकाई या प्रदीपन की एसआई इकाई यदि आपसे पूछी जाए तो आपका यही हो जाएगा, यानी कि लक्स जो है वो प्रदीपन की एसआई इकाई जो है वो होती है। और यूज आप सभी जानते हैं फोटोमेट्री में जो है इसका यूज होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है।
तो ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में डिफरेंस मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, तो ध्यान में रखिएगा। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से जो है वो नापी जाती है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि सही सुमेलित आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अब आपके पास चार ऑप्शन है। अमीटर के सामने विद्युत धारा लिखा हुआ है, एनेमोमीटर के सामने वायु की चाल लिखा है, टैक्योमीटर के सामने दाबांतर लिखा हुआ है और पायरोमीटर के सामने उच्च ताप लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पायरोमीटर तो काफी बार बताया है, उच्च ताप से संबंधित होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, परंतु प्रश्न में आपको गलत छांटना है, यानी कि नहीं जो है वो छांटना है। तो तीन ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। डेली मैं आपको 20 प्रश्न करा रहा हूं ताकि आप डेली डेली देख सकें, और सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान के जहां पर भी प्रश्न आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए दोपहर 3 बजे आकर लाइव देख अवश्य लिया करिए, क्योंकि बाद के लिए यदि आप छोड़ देते हैं तो फिर बाद में समय नहीं मिलता है और उस दिन के प्रश्न आपके जो है वो रह जाते हैं। और 20 प्रश्न कोई ज्यादा नहीं है, 10-20 मिनट का समय दिन में आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो टैक्योमीटर दाबांतर लिखा है ये वाला आपका मिलान गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बाकी पहला वाला अमीटर विद्युत धारा से संबंधित ये बिल्कुल सही है, एनेमोमीटर वायु की चाल ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है टैक्योमीटर, इसका क्या सही होगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो टैक्योमीटर आपका सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाले यंत्र के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और वायुयान की गति के संबंध में भी कहीं कहीं आपको इसका यूज देखने को मिलता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित जो है वो नहीं है, जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में आपको छांटना था। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपका दे रखा है कार्बोरेटर, यहाँ पर जो है वो रा भी लगेगी, यहाँ पर जो आपका या के ऊपर। इसमें लिखा है आंतरिक दहन इंजन। दूसरा लिखा है मैनोमीटर दाब से, कार्डियोग्राफ हृदय गति से, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस में आपको इसी प्रकार कराता रहूं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी वाला आपका गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता से संबंधित नहीं होता। भूकंप मापी को आप क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि भूकंप संबंधी जो गतिविधियां हैं उसका आकलन किया जाता है। और ऑप्शन डी यहाँ पर पृष्ठ तल की वक्रता दे रखा है, ये जो है आपका गलत है। अन्य ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है, मैनोमीटर दाब से संबंधित है और कार्डियोग्राफ हृदय गति से संबंधित है। तो ये सभी सही हैं, इसलिए ये भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अधिकतर प्रश्न आपके इसी प्रकार से आते हैं, नहीं वाले। पहला कह रहा है कि अश्व शक्ति शक्ति की इकाई। दूसरा कह रहा है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तीसरा कह रहा है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। और चौथा कह रहा है सेल्सियस उष्मा की इकाई। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने थोड़ा सा आपको कराया था, यदि आपको याद होगा, परंतु वहां पर प्रश्न दूसरा था, यहाँ पर प्रश्न जो है वो दूसरा है। तो चलिए छांटते हैं उत्तर। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई जो है वो होती है। दूसरा डेसिबल, मैंने आपको काफी बार बताया, ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। तीसरा समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई ये भी होती है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस उष्मा की इकाई जो है वो आप कह सकते हैं नहीं होती है। उष्मा की इकाई कैलोरी होती है, और जो सेल्सियस है वो आप टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, कम टेम्परेचर हो ज्यादा टेम्परेचर हो सभी के लिए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 कह रहा है नीचे सूची 2 दे रखी है और उसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में यदि आप देखें तो उपकरण या यंत्र जो है वो दे रखे हैं, जिसमें अमीटर है, आपका हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है और स्प्रिंग तुला है। दूसरी सूची में मापन की राशि दे रखी है, जिसमें आपका दाब है, भार है, विद्युत धारा है और सापेक्ष आर्द्रता है। अब आपको सही इनमें से जो सीरियल है उसका चयन करना है, और नीचे ऑप्शन 4 दे रखे हैं कूट और छाटना है।
कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। सबसे पहले कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए के वाला बिल्कुल सही होगा। 3 4 1 2 ये आपका सही मिलान जो है वो होगा। अब इसके आधार पर यदि मैच करते हैं तो जो पहला वाला अमीटर है ये मैच करेगा 3 वाले से, यानी कि विद्युत धारा से। उसके बाद हाइग्रोमीटर तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले काफी बार, सापेक्ष आर्द्रता से संबंधित होता है। बैरोमीटर आपका दाब से संबंधित होता है, पहले वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। और बचा एक स्प्रिंग तुला, ये आपका भार से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आपका सही मैच जो है वो होगा 3 4 1 2, ये आपका सीरियल जो है वो हो जाएगा। तो इसमें आपने जो एक्स्ट्रा देखा वो कौन सा देखा, स्प्रिंग तुला देखा और बैरोमीटर देखा, और हाइग्रोमीटर में आपको बता चुका था। अमीटर भी शायद मैं बता चुका हूँ, परंतु शायद बैरोमीटर नहीं बताया, स्प्रिंग तुला जो है वो नहीं बताया, पर याद चारों जो है वो रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने इस पर अभी आपको प्रश्न कराया। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन बैरोमीटर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि वायुमंडलीय दबाव को मापने में जो है यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130 या 140/160। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B वाला यानी कि 120/80 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि ताप का SI मात्रक होता है, कैंडिला होता है, केल्विन होता है, कैलोरी होता है या एम्पियर होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ताप का SI मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर B केल्विन जो है वो सही हो जाएगा, ताप का SI मात्रक। ये काफी बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक उच्च ताप, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसकी आवृत्ति या वायुमंडलीय आर्द्रता। आपको बताना है कि किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो फोनोमीटर का जो यूज है वो किया जाता है प्रकाश के चमकीलेपन की जो क्षमता है उसके संबंध में। तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चमक मापक यंत्र होता है आपका फोनोमीटर। थोड़ा सा आप इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर फोनोमीटर में क्या लिखा हुआ है, फोन लिखा हुआ है, और फोन की जब लाइट जलती है, ज्यादा ब्राइटनेस होती है तो उसमें चमक पड़ती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं प्रकाश के चमकीलेपन की जो क्षमता होती है वो फोन में होती है। फोनोमीटर को उससे जोड़कर आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है मीनार की चौड़ाई नापने के लिए, पहाड़ या पहाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो नापने के लिए, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए या मकान का आयतन नापने के लिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और कहीं कहीं आपको जो दूर स्थित जो वस्तु है उनकी ऊंचाई मापक यंत्र के रूप में भी इसे जो है वो लिखा जाता है। तो दोनों तरीके से आपको लिखा देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, कोमोग्राफ के द्वारा या पेरिस्कोप के द्वारा। चार ऑप्शन है, तो बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो थोड़े से मैं ऑप्शन यहाँ पर आपके काट देता हूं। तो सबसे पहले यदि पेरिस्कोप की बात करें तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है, तब जल की जो सतह है उसका अवलोकन इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। या इसे आप और ज्यादा पेरिस्कोप को सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से आप पानी में डूबे हुए ही को पानी के ऊपर का दृश्य जो है वो दिखाई पड़ सकता है। तो ये होता है इस प्रकार सा, और ये एक आपका एक प्रकाशिक यंत्र के रूप में भी जो है वो होता है। क्योंकि यह इससे पहले प्रश्न में नहीं आया था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया। आप पानी में डूबकर आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको चित्र दिख जाएगा, तो आपको एक बार में समझ में जो है वो आ जाएगा। और इन चारों में से कौन सा सही होगा? यानी कि एक ऑप्शन तो कट गया, तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है मापन किया जाता है। यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया वही प्रश्न जो है वो अलग ऑप्शन के साथ जो है वो पूछ लिया गया है। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सिस्मोग्राफ बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, जो कि इससे पहले हमने प्रश्न में जो है वो देख लिया। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम जो है वो वर्षा युक्त होगा, स्थिर तथा शांत होगा, ठंडा रहेगा या तूफानी होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि वायु दाब मापी की जो रीडिंग है उसमें जो अचानक गिरावट है वो किस प्रकार का संकेत जो है वो देती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। ये प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में काफी प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर की बात करें तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तूफानी जो है वो होगा। ये इस प्रकार का जो है वो संकेत देता है। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो वायु दाब मापी की रीडिंग पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ बैरोमीटर पूछा गया है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रश्न आपका वही है, बस थोड़ा सा तरीका बदला है। और आपको यही जो है जो प्रश्न है आपको पेपर में भी देखने को इसी प्रकार अलग अलग जो है वो मिलते हैं। तो तूफान का, साफ मौसम का, बर्फबारी का या भारी वर्षा का। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। तो मैंने अभी बताया तूफान का सूचक जो है ये होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको इसी प्रकार अवश्य कराता रहूँ। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलते रहें। प्रश्न देखते हैं आपका 19, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव प्रयोग होता है? पारा का उपयोग होता है, जल का होता है, अल्कोहल का होता है या उपर्युक्त सभी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन ए पारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको याद करके रखिएगा कि पारा जो है आपका जो साधारण बैरोमीटर है उसमें जो है वो यूज किया जाता है। ना तो जल होता है ना ही जो है वो अल्कोहल होता है। एक प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है जो बैरोमीटर है उसके आविष्कारक कौन थे? तो उसके आविष्कारक थे टॉरिसेली, परंतु पूरा नाम उनका थोड़ा सा कठिन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा नाम। उनका पूरा नाम था ई आदिवा हा न इवान गैलिस्टा टॉरी सेली। ये जो है इनका पूरा नाम है इवान गैलिस्टा टॉरी सेली। आपको याद होगा तो जीके वाली ट्रिक में एक वीडियो मैंने आपको बताया था जहां पर जितने भी इस प्रकार के आविष्कारक थे टेलीविजन का, बैरोमीटर का, उन सभी को ट्रिक से बताया था। वो नई वीडियो आपने देखा है तो जीके वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या बालाजी स्टडी अड्डा जीके ट्रिक
नाम से सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, फिर भी ना मिले तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको बैरोमीटर की ट्रिक बता देता हूँ कैसे मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। तो मैंने बैरोमीटर से आपको बताया था, यहाँ पर बोरा वर्ड लिखा है, आप बोरा जानते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सामान रखा जाता है, इस प्रकार से होता है। और ऊपर वाला जो हिस्सा जो खुला होता है उसे आप किससे सिलते हैं, उसे आप तागा से सिलते हैं। और तागा को थोड़ा सा आप लैंग्वेज में दूसरे बोलते हैं टागा, तो टोरी यहाँ पर लिखा हुआ और सिलने को सैली लिखा हुआ है, तो टोरी सिली इस टाइप से आप इस बोरा से जोड़कर याद रख सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि कोई भी आप रख रहे हैं सामान, चाहे गेहूं रख रहे हैं बोरा में, तो उसको आप सिल देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले, तो तागा से सिलते हैं, तागा से तौरी याद रख सकते हैं और सिलने से शैली याद रख सकते हैं। तो टोरी शैली जो है इसके जो है वो आविष्कारक थे। और पूरा नाम आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपको टोरी शैली अधिकतर देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं हम अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है। ऑप्शन ए स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी एक्टीमीटर, या ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर एबीसीडी के फॉर्म में या डायरेक्ट नाम टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। आंसर देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कल दोपहर 3 बजे, तो लाइव आ जाइएगा, जिसके पास भी जो है वो समय हो, या आप ऑफलाइन भी जो है वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। सुपर टेट की, साइंस की, सोशल साइंस की चैप्टर वाइज सभी वीडियो में आपको करा चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार के प्रश्न मैंने कराए ताकि आप इस समय आपके पास प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।